रात के सन्नाटे में रेलवे कॉलोनी के किनारे खड़ा वो पुराना क्वार्टर जैसे खुद अपने अतीत के जख्मों को छुपा रहा हो। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य रेलवे क्वार्टर लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता इस इमारत की दीवारें अजीब अजीब आवाजों से गूंज उठती। ये कहानी शुरू होती है करीब 25 साल पहले, जब इस क्वार्टर में रेलवे का ईमानदार कर्मचारी शंकर लाल अपनी पत्नी सावित्री और छोटे बेटे मोहन के साथ रहा करता था। शंकर पूरी जिंदगी ईमानदारी से जीता रहा, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने उसे एक बड़ी चोरी का दोषी ठहराया जो उसने कभी की ही नहीं थी। अपमान, जिल्लत और बेबसी ने शंकर को अंदर तक तोड़ दिया। एक अंधेरी रात जब हवाओं में भी उदासी तैर रही थी, उसने इसी क्वार्टर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन किसे पता था कि शंकर की आत्मा ने इस क्वार्टर को कभी छोड़ने की कसम खा ली है। शंकर की मौत के कुछ ही दिनों बाद सावित्री और मोहन की भी रहस्यमय मौत हो गई। कोई नहीं जान पाया कि वह हादसा था या कुछ और। इसके बाद से हर रात 12 बजे के बाद इस क्वार्टर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों से किसी के रोने की आवाजें आती, फांसी के फंदे की रस्सी अपने आप हिलती, खिड़कियों से कोई धुंधली परछाई झांकती और कभी कभी रेलवे ट्रैक पर कोई अदृश्य व्यक्ति टॉर्च लेकर चलता दिखाई देता। रेलवे विभाग ने कई बार इस क्वार्टर में रहने के लिए नए कर्मचारियों को भेजा, लेकिन कोई भी हिम्मत करके वहां एक हफ्ते से ज्यादा नहीं सका। लोग कहते थे कि रात के तीसरे पहर में एक आदमी की कराहती हुई आवाज आती है। मेरा अपराध क्या था, मेरी सच्चाई कौन जानेगा। फिर आया रवि, एक नया रेलवे गार्ड जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। रवि ने ठान लिया कि वह इस क्वार्टर की सच्चाई खुद सामने लाएगा। शुरू के 2 दिन शांत बीते, लेकिन तीसरी रात जब घड़ी ने ठीक 12 बजाए, भी कमरे की बत्तियां अचानक झपकने लगीं और एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। रवि ने अपनी आंखें खोली, देखा कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति गर्दन में फंदा डाले लटक रही थी और उसकी सूनी आंखें रवि को घूर रही थीं। आकृति ने धीरे से कहा, क्या तुम मेरी सच्चाई दुनिया को बताओगे? रवि ने डर के आगे हार नहीं मानी। उसने अधिकारियों और स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और सालों पुराने केस की फाइलें निकलवाईं। अब सामने आया कि असली चोर वही अधिकारी थे जिन्होंने शंकर को फंसाया था। उनके खिलाफ सबूत मिलने पर मामला खुला और शंकर की बेगुनाही साबित हुई। लोग कहते हैं उस दिन के बाद उस क्वार्टर में भूतिया घटनाएं बहुत कम हो गईं, लेकिन आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि रात के समय कभी कभी रेलवे ट्रैक पर टॉर्च लेकर कोई परछाई चलती है, जैसे कोई अपनी ड्यूटी पर जा रहा हो। शायद शंकर की आत्मा आज भी अपनी अधूरी ड्यूटी पूरी कर रही है, या फिर वो देख रही है कि इंसाफ हमेशा देर से क्यों मिलता है। क्या आप इस जगह जाकर खुद सच्चाई जानने की हिम्मत रखते हैं? शायद अगली कहानी आपकी ही हो। जब शंकर की आत्मा ने इंसाफ की तलाश में भी चैन नहीं पाया, अभी किसी ने कहा, इस क्वार्टर में सिर्फ भूत नहीं है, कुछ और है, कोई ऐसा जो इंसानों की आत्माओं को अपने पास बुलाता है। रेलवे क्वार्टर में अब सिर्फ कराहने की आवाजें नहीं आती थीं, अब वहां गूंजती थी हंसी, एक शैतानी हंसी। कुछ लोगों का मानना है कि शंकर की पीड़ा ने किसी दुष्ट आत्मा या राक्षसी शक्ति को बुला लिया, जो अब उस क्वार्टर में बसी हुई है और हर आने वाले को धीरे धीरे पागल बना देती है। शहर से दूर पुराने रेलवे स्टेशन के पीछे एक क्वार्टर है, UTR 47। रेलवे के रिकॉर्ड में यह बंद है, लेकिन कुछ कर्मचारियों का कहना है कि वहां अब भी रात को कोई रहता है, पर वो इंसान नहीं है। राजीव, एक नया रेलवे कर्मचारी, अपने ट्रांसफर के बाद स्टेशन मास्टर के कहने पर UTR 47 में रहने चला गया। सबने मना किया, बट ही लाफ्ड इट ऑफ। पहली रात दरवाजा खुद खुला। कमरे में ठंड थी, जबकि पंखा बंद था। दीवार पर किसी ने लाल खून जैसे रंग से कुछ लिखा था, मैं सोता नहीं, मैं जागता हूं तुम्हारे लिए। दूसरी रात राजीव को सपना आया, एक लंबी काली आकृति जिसके सिर पर 2 सींग थे बिस्तर के पास खड़ी थी। धीरे धीरे पास आई, कान में फुसफुसाई, वो अब मेरा है। राजीव की आंख खुली और सामने दरवाजा खुद ब खुद बंद हो रहा था। राजीव ने स्टेशन के एक बूढ़े चौकीदार से पूछ ही लिया, UTR 47 में क्या है? बूढ़े ने थरथराती आवाज में बताया,
20 साल पहले एक तांत्रिक वहां रुका था। उसने कहा था वो शैतान को बांध कर रखेगा, लेकिन सुबह उसका जला हुआ शव मिला और तब से वहां जो भी गया या तो गायब हुआ या पागल हो गया। अब राजीव हर रात किसी और की तरह बर्ताव करने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, वह अकेले में बड़बड़ाने लगा, कमरे में अनजानी भाषा में कुछ लिखता रहता और फिर एक रात वो गायब हो गया। सिर्फ दीवार पर लिखा मिला, एक और आत्मा ले ली, अगला कौन? अंत, लेकिन अंत नहीं। आज भी QTR 47 बंद है, लेकिन अगर आप कभी उस स्टेशन से गुजरें तो रात 3 बजे वहां से निकलना मत, क्योंकि वो जाग रहा है। कुछ दरवाजे बंद करने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं। पुराना रेलवे कॉलोनी क्वार्टर, कमरा नंबर 9, जो 15 साल से बंद है। लोग कहते हैं वहां एक औरत की आत्मा रहती है जो आज भी किसी का इंतजार कर रही है। आरव, 26 साल का नया रेलवे टेक्नीशियन, अपने पहले पोस्टिंग पर आया। बाकी क्वार्टर भर गए थे, बस कमरा नंबर 9 खाली था। स्टेशन मास्टर बोला, वो कमरा मत लेना बेटा, वो कभी किसी को चैन से सोने नहीं देता। आरव हंसा, क्वार्टर है, कोई कब्र नहीं, और उसने वही कमरा ले लिया। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी महक महसूस हुई, जैसे कोई बरसों से रो रहा हो। दीवार पर फटी हुई तस्वीर, एक औरत की, चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों में कोई इंतजार। रात के 3 बजे आरव की नींद खुली। किसी के गाने की आवाज आ रही थी, धीरे उदास जैसे लोरी। सारा जीवन बीत गया, वो लौटा ही नहीं। आरव को स्टेशन की पुरानी फाइलों में कुछ मिला। कमरा नंबर 9 में 15 साल पहले संध्या नाम की औरत रहा करती थी। उसका पति, एक रेलवे गार्ड, राजेश, एक दिन ट्रेन हादसे में लापता हो गया। संध्या ने 7 साल तक उसका इंतजार किया। वो हर रात सफेद साड़ी पहनकर दरवाजे पर बैठी रहती। आज वो लौटेगा। फिर एक दिन कमरे में उसकी लाश मिली और सामने रखी थी ट्रेन की सीटी। अब हर रात 3 बजे कमरा नंबर 9 में वही लोरी बजती है, और जो भी उस कमरे में सोता है उसे सपने में वही औरत दिखती है, पूछती है, क्या तुम राजेश हो? तुम क्यों नहीं लौटे? आरव अगली सुबह अपना सामान लेकर भाग गया, लेकिन जब कमरा नंबर 9 खाली हुआ, दीवार पर लिखा था, अब मैं किसी और का इंतजार करूंगी। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें।